एक बार एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे फुसफुसाती जंगल कहा जाता था। कहते हैं कि इस जंगल में एक जादुई फल उगता है जो किसी की गहरी इच्छा पूरी कर सकता है। राजकुमारी ईमान, जो अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए जानी जाती थी, ने सुना कि यह जादुई फल जंगल में कहीं छुपा है। उसने सोचा कि अगर वह इसे ढूंढ ले तो अपने गांव के लोगों की खुशहाली सुनिश्चित कर सकती है। ईमान ने अपने प्यारे घोड़े स्फूर्ति के साथ जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, उसने देखा कि यहाँ सब कुछ अजीब और रहस्यमय था। पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाकर कुछ फुसफुसा रहे थे और अजीब आवाजें आ रही थीं। जंगल की गहराइयों में ईमान ने देखा कि एक चमकदार तितली उसकी मदद के लिए आई है। तितली ने बताया कि जादुई फल एक पुराने पेड़ की शाखा पर लटका है, लेकिन उसे तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जैसे ही ईमान पेड़ के पास पहुंची, एक पुराना और डरावना कुआं सामने आया। कुएं के किनारे एक भयानक चुप्पे था। अचानक कुएं से एक रहस्यमय और डरावनी आवाज आई। ईमान को डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि कुएं में एक जलपरी बैठी है। जलपरी ने कहा, फल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक कठिन चुनौती पार करनी होगी। ईमान ने गहरी सांस ली और चुनौती स्वीकार की। जलपरी ने उसे एक भूल भुलैया की ओर इशारा किया। भूल भुलैया में अजीब अजीब आवाजें और रास्ते थे जो ईमान को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईमान ने अपने दिल की बात सुनी और सही रास्ता चुना। उसकी हिम्मत और ध्यान ने उसे भूल भुलैया से बाहर निकाला। अंत में ईमान ने देखा कि फल एक चमकदार शाखा पर लटका हुआ है। उसने धीरे धीरे फल को छुआ और अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की। गांव के सभी लोगों की खुशहाली और सुख समृद्धि की। जादुई फल ने उसकी इच्छा पूरी की। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग ईमान की बहादुरी और दयालुता की सराहना करने लगे। फुसफुसाती जंगल हमेशा ईमान के लिए एक विशेष स्थान बना रहा। उसने न केवल अपनी इच्छा पूरी की, बल्कि यह भी सीखा कि साहस और सच्चे दिल से की गई कोशिशें हमेशा एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं। और इस तरह ईमान ने अपनी बहादुरी से फुसफुसाती जंगल में जादू की खोज की और अपने गांव को खुशी और समृद्धि से भर दिया। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।